हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये बोला जाता है कि कभी कभी कोई वीडियो ऐसी होती है जो हमारे लिए रामबाण साबित होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको कितना बेनिफिट होगा वो आप एग्ज़ाम हॉल में ही समझेंगे। इसके अलावा आपको लास्ट टाइम पे एक वीडियो मिलने वाली है, तो बने रहें चैनल के साथ, इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये है मिसिंग नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन। ये हमें दिख रहा है कि डिफरेंस में तो नहीं है, मल्टीप्लाई में ही होगा। तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 8 बनेगा। ये हो जाएगा 8 इंटू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 54 प्लस 3। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई है, जितने का मल्टीप्लाई हो रहा है उतने ही ऐड हो रहे हैं। तो 57 में मल्टीप्लाई होना चाहिए 4 का और प्लस 4 होना चाहिए। तो 7 चौक 28, 4 32, कैरी होगी 3, 4 पंचे 20, 3 23, यानी 232, जो कि ठीक आ रही है टर्म। तो नेक्स्ट हो जाएगा 232 में मल्टीप्लाई होगा 5 का और ऐड होंगे 5। तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 1 16 और 5 दूनी 10 से 11 प्लस 5, ये आएगा 1165। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 1165, ये हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो हम देख पा रहे हैं ये डिफरेंस की हमको समझ में आ रही है कि डिफरेंस हो सकता है इस नंबर सीरीज़ में। तो कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर 50 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 55 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 60 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है? ये हो रहा है 65 ऐड हो रहा है यहाँ पर। तो 65, 60, 55, 50, नेक्स्ट होना चाहिए 45, यानी x में अगर हम 45 ऐड कर रहे हैं तो वो 50 आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? वो आएगा 5। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, 56, 52, 61, 45, 70 इस तरीके से चल रही है। तो ये देखिए प्लस हो रही है, माइनस हो रही है। देखिए यहाँ पर हुआ है +1, यहाँ पर हमें दिख रहा है माइनस का 4, यहाँ पर हमें दिख रहा है प्लस का 9, यहाँ पर हमें दिख रहा है माइनस का दिख रहा है हमें 16। नेक्स्ट यहाँ दिख रहा है हमें प्लस का 25। तो नेक्स्ट आएगा जो भी वो माइनस का आएगा। और चल क्या रही है सीरीज? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट है 6 का स्क्वायर, यानी कि माइनस होगा 36। तो 170 में अगर हम 36 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 134 आएगा, 134। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आएगा? 134। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये है रॉन्ग नंबर सीरीज। 224 है, 220 के लिए डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पर 4 का दिख रहा है हमें। यहाँ पर डिफरेंस अगर देखते हैं तो 9 का दिख रहा है। एक चीज़ यहाँ क्लियर है कि ये डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखते हैं तो 25 और 11, 35, 1 36 का डिफरेंस दिख रहा है। नेक्स्ट हमें दिख रहा है 15 में 7 8 और 6 3 38 का डिफरेंस दिख रहा है। और नेक्स्ट हमें डिफरेंस दिखेगा 7 में 6 माइनस 1 का और 2 का और 121 का। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगी, 4 है 9 है, इसका मतलब है 2 का स्क्वायर चल रहा है, 3 का स्क्वायर चल रहा है। यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर हो गया, लेकिन लास्ट में पहुँच के 11 का स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो मुझे यहाँ प्राइम नंबर दिख रहा है, यहाँ 2 से शुरू हो रहा है और लास्ट में ऑड है, यहाँ पर भी ऑड है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर सीरीज हो सकती है। देखिए यहाँ पर दिक्कत मुझे क्या दिखी, तो मैंने जो आपको बताया कि प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर होना चाहिए था 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 प्राइम नंबर है और यहाँ पर फिर नेक्स्ट आएगा 7 का स्क्वायर, तब बनेगा 11 का स्क्वायर। इसका मतलब है
जो 211 टर्म है हमारी, ये बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि अगर हम 220 में 9 माइनस नहीं करेंगे तो 211 नहीं आएगा। इसका मतलब है 211 ठीक है। नेक्स्ट आती है टर्म 175, इससे डील करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म हमारी आनी क्या चाहिए थी, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो हमें 211 में 25 माइनस करके देखना है। तो 11 में 5 माइनस करेंगे 6, 10 में से 2 जाएंगे 8, 186। नेक्स्ट टर्म हमारी 186 आनी चाहिए थी, ना कि 175। अब इसको वेरीफाई करते हैं। 186 में नेक्स्ट है 7 का स्क्वायर, तो 186 में 49 माइनस करके देखते हैं। 137 आना चाहिए। तो 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा। 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा और 1 बचेगा, यानी 137, जो कि बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो हमारी रॉन्ग टर्म हमें पता चल गई 175 है, 186 होना चाहिए था, 175 रिप्लेस होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 34, 62, 98, 146, 194। प्लस माइनस की ही सीरीज लग रही है, मल्टीप्लाई नहीं है। देखते हैं, यहाँ पर आएगा 20 का अंतर। नेक्स्ट डिफरेंस जो दिख रहा है हमें, वो दिख रहा है 28 का डिफरेंस। नेक्स्ट जो डिफरेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 6 और 3, 36 का डिफरेंस। नेक्स्ट जो डिफरेंस दिखेगा वो दिखेगा 8 और 4, 48 का डिफरेंस। उसके बाद 8 और 4, ये भी 48 का डिफरेंस हमें दिख रहा है। इसका पता कैसे लगा सकते हैं, पीछे से तो सेम डिजिट बन रहा है, नहीं लगा सकते पता, आगे से चेक करते हैं डिफरेंस लेकर। ये देखिए 8 का डिफरेंस है, ये भी देखिए 8 का डिफरेंस है। अगर यहाँ नेक्स्ट हम 8 का ही डिफरेंस मानते हैं तो यहाँ पर आना चाहिए था 44। फिर नेक्स्ट का डिफरेंस होता तो आता 52। चलिए इस लॉजिक को लेकर चलते हैं। इसका मतलब है 98 जो टर्म थी उसमें हमको 44 ऐड करके देखना है। तो 8 4 12, 10 4 14, 142 रखना था। जो यहाँ पर 146 है ये रॉन्ग टर्म है, यहाँ 142 आएगा। वेरीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमने निकाला था 52, 52 भी ऐड करके देखते हैं। तो 2 और 2 4, 5 4 9 और 1, 194 आ रहा है, जो कि लास्ट टर्म से बिल्कुल मैच कर रहा है। 146 हमारी रॉन्ग टर्म है, उसी जगह राइट टर्म क्या बनेगी, 142 राइट आंसर हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज वाली DI है और इसके अंदर 5 लोग दिए गए हैं। कौन कौन है, रवि, ओम, रॉकी, संजय, सूर्या। ये आइटम कुछ परचेज कर रहे हैं और इसके अंदर कोई डेटा नहीं दिया है, सिर्फ यही DI दी हुई है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इजी है। क्या बोला गया है इसमें कि हमें सेंट्रल एंगल बताना है सूर्य का। सूर्य का सेंट्रल एंगल बताना है। तो सूर्य की अगर हम बात करें, पाई चार्ट में अपना जगह कितनी घेरी हुई है, तो सूर्य है ये 12%। अच्छा, तो ये 12% है, कितने में से है, 100 में से है ये 12%। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको क्या समझनी है, हम लिख लेते हैं पहले कि सूर्य के बारे में जो बोला गया है वो 12% का डेटा ले रहा है सूर्य। सेंट्रल एंगल बताना है, तो आप ये जानते होंगे कि जो पाई चार्ट है 100% की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री होती है एंगल में। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10% बराबर आएगा 36 डिग्री के। और यहाँ से अगर हम 1% निकालें तो 1% किसके बराबर आएगा, 3.6 डिग्री के। हमें चाहिए किसका, सूर्य का चाहिए। तो सूर्य कितना है, 12%। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी। तो 12 6 जा 72 और 12 3 जा 36 और 7 43, ये हो जाएगा 43.2 डिग्री। तो सूर्य ने डिग्री में जो जगह ली हुई है, जो सूर्य का सेंट्रल एंगल बनेगा वो बनेगा 43.2 डिग्री। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टोटल परचेज्ड आइटम बाय संजय इज व्हाट % लेस देन द आइटम परचेज्ड बाय रॉकी।
जो संजय ने आइटम खरीदा है वो रॉकी से कितना कम या ज़्यादा है, और परसेंटेज की बात की गई है। तो देखिए रॉकी का कितना है, तो रॉकी भैया हैं ये 36% हैं। संजय की बात की जाए, संजय है 19%। 19 दूनी 38 होता है, यानी कि 17 कम है। मतलब रॉकी संजय से कितना ज़्यादा है, 36 माइनस 19 करेंगे तो ये आएगा 17%, यानी 17% ज़्यादा है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि संजय 17% कम है। इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये जाएगा अगर हम इसको मोटा मोटे तौर पर देखें अप्रॉक्स में, तो 17 से 2 बार अगर काटते हैं 17 दूनी 34 होता है, लेकिन है ज़्यादा तो पूरा 2 बार नहीं जाएगा। 2 से ये जा रहा है 50 बार, लेकिन पूरा 50 नहीं जाएगा। इसका मतलब है इसका अप्रॉक्स में आंसर आएगा 49 पॉइंट समथिंग। पूछा क्या है, इतने परसेंट ये लेस है किससे, रॉकी से। संजय भैया 49 पॉइंट समथिंग परसेंट लेस हैं रॉकी से। इस तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगर इफ ओम पेज 6800 फॉर हिज टोटल परचेज्ड आइटम, देन हाउ मच मनी रवि हैज टू पे फॉर हिज परचेज्ड आइटम। मतलब अगर ओम ने 6800 रुपये का सामान खरीदा है, तो रवि को कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे आइटम खरीदने के लिए। देखिए ओम के बारे में अगर बात करते हैं तो ओम का है 17%, तो 17% परचेज्ड आइटम है ओम का, लेकिन इन्होंने रुपए कितने खर्च किए हैं, 6800 रुपये। तो हमें पता चल गया 17 से ये जाएगा 4 बार, यानी 400। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 रुपये। ये चीज़ हमें पता चली। पूछा है रवि के बारे में, रवि का एरिया कितना है परसेंटेज में, रवि 16% है, तो 16% की हमें वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे, 400 में 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रवि भैया का कितना निकल कर आएगा, 16 चौके 64, 6400 रुपये का आइटम इन्होंने खरीदा है रवि ने। इस तरीके से इसको हम करेंगे, ईजिली हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल परचेज्ड आइटम बाय रॉकी, रवि एंड ओम टुगेदर टू दैट ऑफ संजय एंड सूर्या टुगेदर। यहाँ पर बोला है रॉकी, रवि और ओम, इनका रेशियो लेना है हमें संजय और सूर्या के साथ। सिंपली ये बोला गया है। रॉकी की बात की गई है, रॉकी 36% है, 36 प्लस। रवि की बात की गई है 16%, रवि है 16%। ओम की बात की गई है 17%, 17%। ये एक तरफ है, इनका रेशियो लेना है हमें संजय और सूर्या। संजय 19 और सूर्या है 12, 19 और 12। तो ये कितना हो जाएगा, 36 और 16, 46, 52, 52 और 17, ये हो गया 69 का रेशियो लेना है 19, 29, 30, 31। ये रेशियो निकल कर आएगा। इस तरीके से इसको करेंगे। आई होप इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी। फिर भी अगर कोई भूल चूक मुझसे होती है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए, कहीं पर भी कोई गलती होती है किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझसे भी गलती हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द टोटल आर्टिकल्स परचेज्ड बाय देम वर 5200, then what is the difference between the total purchased article by Ravi and Sanjay together to the total purchased article by Om and Rocky together। क्या बोला है क्वेश्चन में, टोटल जो इन्होंने परचेज किए हैं आइटम,
सबने मिलाकर वो किए हैं 5200। तो ये टोटल आइटम हो गए, इन्होंने 5200 आइटम टोटल परचेज किए हैं। तो टोटल आइटम का डिफरेंस हमें बताना है किसका किसका, रवि और संजय का ये डिफरेंस आइटम का बताना है हमको ओम और रॉकी के साथ, ये हमें बताना है। तो रवि और संजय, रवि 16 हैं और संजय 19 हैं। 16 प्लस 19, इसका डिफरेंस ओम कितने हैं, ओम 17 और रॉकी 36, 36 प्लस 17 के साथ। तो 19 10 29 और 6 35 और 36 और 17 46 और 53, ये आएगा। तो मैंने डिफरेंस पहले ही लगाया और इसका मतलब आप जानते ही हैं कि हमें ये पता नहीं होता कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो कुल मिलाकर 53 में 35 अगर माइनस करते हैं तो बचता है 18। तो कुल मिलाकर हमें 18% की वैल्यू निकालनी है। तो कुल मिलाकर 18% में किसका निकालना है, टोटल क्या दिया गया है 5200, इसका हमें 18% निकालना है। तो इस परसेंटेज से ये दोनों जीरो कैंसिल हुए। तो 18 में 18 मल्टीप्लाई बाई 52, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90 और 3 93। तो टोटल कितना आया 936। इतने आर्टिकल्स का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, जो भी दिया है क्वेश्चन में उस हिसाब से। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था पूरी डीआई में। मिक्सचर है कोई जिसके अंदर हमें मिल्क नहीं पता कितना है, लेकिन वाटर पता है कि 8 लीटर है और उस मिक्सचर की कीमत कितनी है 45 पैसा पर लीटर, ये उस मिक्सचर की कीमत है। प्योर मिल्क है जो, उसकी कीमत है 54 पैसे पर लीटर। तो हमें यह बताना है कि इनिशियली मिल्क कितना था। देखिए आपको पता होगा कि मैथ में चलता आया है, उसमें यही माना जाता है कि पानी की वैल्यू वाटर की 0 रुपीज़ रखी जाती है। ये चीज़ आपको पता होगी। वाटर दिया है और मिल्क की बात की गई है। वाटर कितने पैसे, 0 पैसे का हो जाएगा। प्योर मिल्क की बात की गई है, प्योर मिल्क कितने का है 54 पैसे का है, तो 54 पैसे का हो जाएगा। लेकिन जो मिक्सचर तैयार हुआ है वो 45 पैसे का तैयार हुआ है। कितने का तैयार हुआ 45 पैसे का। अब यहाँ पर देखिए लगेगा मिक्सचर एलिगेशन। तो 54 में 45 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 9। 45 में 0 माइनस करेंगे तो कितना आता है 45। तो ये रेशियो कितना बनेगा, ये बनेगा 1:5। ये रेशियो बन गया है वाटर का 1 यूनिट, मिल्क का 5 यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे हिसाब से वाटर कितना आया है 1 यूनिट और मिल्क कितना निकल कर आया है 5 यूनिट, ये निकल कर आया है। क्वेश्चन में दिया है कि जो वाटर है वो कितना है 8 लीटर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 लीटर। तो इनिशियल मिल्क पूछा है, तो मिल्क कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 लीटर। तो हमें पता चला कि इनिशियल जो मिल्क था वो कितना था 40 लीटर। इजी मेथड है, आई होप समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन में गलती होती है तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिखें और गलती लिख के मुझे ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। 4√625 यानी कि 5 का ये होता है, तो 5 हो जाएगा प्लस ये एक 5 की पावर 2 है इक्वल्स टू 5 की पावर x है। ये मल्टीप्लाई मैं अच्छे से सॉल्व करके इसलिए दिखाता हूँ कि कोई अगर एवरेज बच्चा भी है तो समझ जाए। देखिए 125 की पावर 7 दी हुई है,
ये बनेगा 5 की पावर 3 की पावर 7। अब देखिए 5 की पावर 3 है, उसकी भी पावर 7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 7 तिया 21। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये टोटल बनेगा 5 की पावर 3 इक्वल्स टू 5 की पावर x मल्टीप्लाई 7 रूट ऑफ 5 की पावर 21। अगर 7 रूट निकलेगी तो अंदर 7 रूट अगर निकाल देंगे तो 7 3 सा 21 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 की पावर 3 इक्वल्स टू 5 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर केवल 3 रह जाएगी। तो 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कैंसिल हो गई। x बराबर कितना आएगा 0। ये आंसर बनेगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है। ये दिया गया है 9 इंटू 115 डिवाइड बाई 23 है, प्लस का ये है 36 है और इसकी होल पावर 1/2 है, मतलब कि अंडर रूट लगा है। देखिए 23 से ये जाएगा 5 बार, तो ये बनेगा 5 नेम 45 और 36। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 4 3 7 1 8 81 81 की पावर आधी, ये होता है रूट 81 इस तरीके से, तो ये बनेगा 9। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 9। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमको दिख रहा है अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है, दिया हुआ है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, ये 255.96 है, इसको हम 256 लिख सकते हैं। डिवाइड में 7.98 है, इसको हम 8 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में 3.98 है, इसको 4 लिख सकते हैं। माइनस में 119.94 है, इसको 120 लिख सकते हैं। इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x। तो 8 से ये कितनी बार जाएगा, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16 32, और 32 में 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 तिया 12 128 माइनस 120 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x। ये बनेगा 8 क्यूब रूट ऑफ x। तो यहाँ से x अगर हमें निकालना है तो ये बनेगा 8 की पावर क्यूब इक्वल्स टू x। 8 की क्यूब करनी है तो वो होती है 512, तो इसका आंसर कितना आएगा 512 आएगा। इस तरीके से इसको हम करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 849.99, इसका मतलब क्या हुआ 850 डिवाइड बाई 33.9, इसको लिख सकते हैं 34, प्लस 4.95 का मतलब हुआ 5 और 5 की क्यूब है तो वो होती है 125 इक्वल्स टू 5.96 का मतलब क्या होता है 6 मल्टीप्लाई 4.85 को लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई बाई x। देखिए 17 से जाएगा 2 बार और 17 से 5 बार, ये 50 हो गया। 2 से जाएगा 25, इसमें 25 ऐड हो गए, ये हो गया 150। ये 30 डिवाइड होके इधर आ जाएगा इक्वल्स टू x। तो हमें कितना दिख रहा है x बराबर 5। खिचड़ी पकी है लेकिन आई होप समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये कैसे होगा, देखिए ये है 9 प्लस का 1.98 होता है 2 मल्टीप्लाई में 10.99 का मतलब 11 है इंटू 8.99 का मतलब होता है 9 प्लस का 9 इक्वल्स टू x क्यूब। 9 और 9 तो 18 हो गया, 18 हो गया, प्लस ये पूरी टर्म है, इसका है मल्टीप्लाई 18 एकम 18 18 एकम 18 और एक होता है 19 इक्वल्स टू x क्यूब। 198 में 18 ऐड करेंगे 208 और 216, ये हो गया x क्यूब। यहाँ से ये होता है 6 का क्यूब, तो 6 आ जाएगी x की वैल्यू। इस तरीके से इसको हम करेंगे।
आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर ऑफ डॉक्टर्स दिए गए हैं और ये उनके नंबर लिखे हैं। पैरामीटर आप यहीं समझ लीजिए किस तरीके से है। 50-50 के डिफरेंस पर लिए गए हैं। इसका मतलब 50 के बाद अगला 60 है, 70 है, 80 है, 90 है और 100 है। इस तरीके से 10-10 का गैप दिया गया है। 5 जगह हैं PQRST। ये सॉल्व होगी क्वेश्चंस के हिसाब से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, साइड में मैंने DI लगा रखी है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल P&T एंड दैट इन हॉस्पिटल R&S। क्या बोला गया है कि हमें एवरेज चाहिए। पहले तो किसके किसके डॉक्टर चाहिए, कौन कौन से हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल P और T, इस हॉस्पिटल का एवरेज प्लस में R और S, इनका एवरेज, ये हमें चाहिए। तो P और T की बात करते हैं तो P में कितने हैं, 150 के बाद 1 2 3, 180 प्लस T में कितने हैं, T में पूरे 200 हैं, 200 डिवाइड बाई 2। इसका डिफरेंस हमें लेना है R और S के साथ। तो R में 150 पे 1 ज़्यादा है यानी 160 प्लस S के अंदर है 100 पे 2 पॉइंट ज़्यादा है यानी 120। इस तरीके से तो यहाँ बनेगा 2 और 1 3, 380 डिफरेंस में ये बनेगा 16 और 12 28, 280 डिवाइड बाई 2। कितना आएगा निकल कर, ये आएगा 100/2 यानी कि 50। तो कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 50। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आई होप समझ गए होंगे आप। किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती होती है तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिखकर गलती ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल R is 70 less than the male doctor, then find the total number of male doctors in hospital R। तो हॉस्पिटल R की बात हो रही है। R के अंदर टोटल कितने हैं डॉक्टर, R के अंदर हैं 160। तो टोटल R हॉस्पिटल में 160 लोग हैं, उसमें मेल भी हैं प्लस फीमेल भी हैं, जो मिलकर 160 बना रहे हैं। हमने मान लिया मेल X रहे होंगे, तो फीमेल कितनी रहेंगी, मेल से 70 कम है, ये सब मिलकर 160 बनाएंगे। तो X और X हो गया 2X, 70 उसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 7 23 होता है 230। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 115 और X ही हमारे मेल थे और हमसे मेल ही पूछे थे। तो आंसर कितना आया, 115 मेल रहे होंगे हॉस्पिटल R में। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल P and Q टुगेदर टू द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन S and T टुगेदर। रेशियो किसका पूछा है, हॉस्पिटल P and Q टुगेदर, इसका रेशियो पूछा है हॉस्पिटल S and T टुगेदर। P में कितना है, P में 150 पे 1 2 3 ज़्यादा है यानी कि 180 है, प्लस Q में कितना है, 200 पर 1 और 2 2 ज़्यादा है यानी 220 हुआ। S के अंदर 100 पर 2 ज़्यादा है यानी 120 हुआ और T पूरा 200 है। तो ये कितना हो जाएगा, 220 में अगर 180 जोड़ते हैं तो ये सीधा सीधा हो गया 400 और 120 में 200 जोड़ेंगे ये हो गया 320। इसको सॉल्व करना है हमें 8 से। 8 पंचे 40 और 8 चौके 32, 5:4 ये आएगा अनुपात। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
फाइंड द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल Q इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टू द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल T। क्या बोला है? Q के अंदर जो डॉक्टर हैं वो कितने परसेंट कम या ज़्यादा हैं किससे? T हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर हैं उससे। तो कहने का मतलब अगर इसको फॉर्मूला में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? T और Q में कितना डिफरेंस है रिगार्डिंग T, इसका परसेंटेज हमको चाहिए। ये फॉर्मूला लगाना है। T के अंदर बात करें तो T के अंदर हमें पता है 200 हैं। T के अंदर T हॉस्पिटल में 200 डॉक्टर हैं। Q के अंदर कितने हैं? तो Q के अंदर 200 पे 2 ज़्यादा हैं, यानी कि Q के अंदर हुए 220। अब हमें पता चल रहा है Q में ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? 200 से 220 हो रहा है, यानी कि 20 ज़्यादा हैं। तो 20 ज़्यादा हैं। किसके रिगार्डिंग पूछा है? T के रिगार्डिंग पूछा है। T कितना है? 200। ये हमें सॉल्व करना है तो ये कितना निकल कर आएगा? ये आएगा 10%। ये हमारा आंसर बनेगा। इजी था, आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लेंदी क्वेश्चन यही देखने में लग रहा है। इसमें बोला गया है कि इफ़ इन हॉस्पिटल M, अगर कोई हॉस्पिटल M होता, यहाँ पर देखिए है ही नहीं M, इसका मतलब कंडीशन है। तो जो M के अंदर जो डॉक्टर होते वो 30% ज़्यादा होते कंबाइंड नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल P एंड S टुगेदर। मतलब P और S में जितने डॉक्टर हैं उसका 130% होता। किसके अंदर? M के अंदर। ये यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। आगे हमें बताना है कि कितने डॉक्टर हैं हॉस्पिटल M में। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए P के अंदर डॉक्टर कितने हैं? 150 पे 1 2 3 ज़्यादा है, यानी 180। तो P के अंदर हो गए 180। और दूसरा S है, S के अंदर कितने हैं? 100 पर 2 ज़्यादा हैं, 120। ये टोटल कितना बना? ये बनेगा 300। तो M में कितने आ जाएंगे? 300 पे इसका 30% ज़्यादा है, यानी 130% निकालना है इसका हमें। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो M के अंदर टोटल कितने आए? 13 3 सा 39। 390 डॉक्टर रहेंगे हॉस्पिटल M के अंदर। ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एज की बात की गई है, प्रेजेंट एज X और Y, उनका रेशियो दिया है 5:3। 4 साल बाद, अब से 4 साल बाद उनकी एज का रेशियो बन रहा है 7:5। तो बाई की करंट एज बतानी है, यानी कि प्रेजेंट एज बतानी है बाई की। 2 लोग हैं X और Y। प्रेजेंट एज की बात की गई है और 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि +4 ईयर बाद की बात की गई है। प्रेजेंट में रेशियो X और Y का कितना है? 5 और 3 का। 4 साल बाद बन रहा है 7 और 5 का। देखिए यहाँ पर भी 3 से 5 2 यूनिट बढ़ा, यहाँ पर भी 5 से 7 2 यूनिट बढ़ा है। इसका मतलब ओवरऑल 2 यूनिट बढ़ रहा है। बढ़ना कितना है? प्रेजेंट से +4 साल गए हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 2 यूनिट की एज बढ़ रही है 4 साल के बराबर। हमसे पूछा है कि बाई की प्रेजेंट एज बतानी है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 2 साल के। तो बाई कितना है? बाई है 3 यूनिट। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 3 2 सा 6 ईयर, यानी कि बाई प्रेजेंट में, तो बाई की वैल्यू कितनी आई? 6 साल। इस तरीके से इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कोई अमाउंट है, सम है, जिस पर R% की कंपाउंड इंटरेस्ट लग रही है। 2 साल बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा और 3 साल बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा
उनकी जो वैल्यू है 1440 और 1728 रुपये रही है। इंटरेस्ट 2 साल और 3 साल का CI। तो हमें वैल्यू बतानी आर की। हमें बताना है कि परसेंटेज कितना था, रेट क्या थी, कि पहले प्रेजेंट में जो सिनेरियो रहा है उसके बाद प्लस 2 ईयर ऐड हुआ तब कितना बना, 1440 रुपये बन रहा है। उसके बाद अगली 1 साल ऐड होगी तब कितना बन रहा है, 1728 रुपये। तो हम क्या करते हैं कि इसका और 1728 इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो 1 साल के CI का रेशियो निकल के आ जाएगा। ये आपको सीखना होगा, अगर नहीं आता है ये मेथड ही इम्पॉर्टेंट है, आगे जब बड़े सवाल आते हैं उनमें काम आता है। इसको हम कैंसिल करते हैं 12 से, तो 12 से जाएगा 120 बार और 12 से 1 बार और 4 से 48, 4 से 48, फिर से 12 से कैंसिल होगा 10 बार और 12, यानी कि ये रेशियो कितना आया, 5:6। तो हमें ये पता चल गई कि जो 1 साल का रेट निकल के आएगा वो 5 और 6 के अंतर पे आएगा। इसका मतलब हुआ CI लगा कितना, 1 यूनिट का लगा। किस पर लगा, 5 पर लगा और 1 साल के लिए लगा, तो ये कितना निकल कर आएगा, 20%। इसका मतलब हुआ R की वैल्यू कितनी आई, 20%। इस तरीके से इसको करेंगे। इससे सिंपल इसका कोई मेथड नहीं है, जो लगाते होंगे इससे वो जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। इसमें देखिए पहली इक्वेशन जो है उसमें x² का कोफिशिएंट आपको 4 दिखेगा, y² का कोफिशिएंट आपको 3 दिखेगा, ये ध्यान रखना है। पहली इक्वेशन में अगर हम करते हैं फैक्टर बनाने के लिए तो 4 × 7 × 4 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई हमने 28 से किया है। देखिए हमें माइनस करने पर 9 चाहिए। 4 4 = 16, 16 में अगर 7 माइनस करते हैं तो 9 आता है। तो लिख लेते हैं x के फैक्टर बनेंगे, माइनस माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाता है प्लस माइनस। फैक्टर बने हैं 16 और 7। ध्यान रखना है 4 का मल्टीप्लाई भी है, वो हम बाद में एडजस्ट करेंगे। आगे आते हैं y के फैक्टर पर। तो ये है 3 × 7 × 4, 28 का 3 में मल्टीप्लाई किया है मैंने। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें ऐड करने पर 25 चाहिए। 7 × 21, यानी y के फैक्टर बनेंगे, माइनस प्लस है तो सिंबल हो जाएंगे दोनों प्लस प्लस, बनेगा 21 + 4। कोफिशिएंट का ध्यान रखना है। तो अब कोफिशिएंट में हम क्या करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं। x का कोफिशिएंट कितना है, 4 x² वाले में, तो ये y के फैक्टर में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो y² का कोफिशिएंट है 3, उसका x वाले से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। x के फैक्टर बनेंगे 48 और माइनस का 21। y के फैक्टर क्या बनेंगे, 21 चौका 84 और 4 चौके 16। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 84 जो है x के दोनों से बड़ा है, लेकिन y का जो 16 है वो x के 48 से छोटा है। दैट मीन्स यहाँ पर आंसर बनेगा CND, रिलेशन कांट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × और 15 के फैक्टर 3 × 5, ऐड करने पर हमें 14 चाहिए। तो 3 3 = 9 और 5 यानी 9 और 5। तो यहाँ हमें x के फैक्टर कितने दिख रहे हैं, साइन क्या बनेगा, माइनस प्लस 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 होता है, यानी कि 9 और 5। y की बात करते हैं तो ये बनेगा y² = 25/9। दैट मीन्स y = प्लस और माइनस का 5/3। कोफिशिएंट है x² का 3, उससे मल्टीप्लाई भी होगा तो 3 से 3 तो कैंसिल ही हो गया। तो कुल मिलाकर फैक्टर क्या बने हैं, x का बना है 9 और 5, y का क्या बनेगा, प्लस का 5 और माइनस का 5। इसका मतलब क्या हुआ, x दोनों से बड़ा भी है और बराबर भी है। x का जो 9 है वो 5 और -5 दोनों से बड़ा है, और x का 5 है जो y के +5 के बराबर है और -5 से बड़ा है।
इस तरीके से इसको करेंगे तो आंसर आएगा x ग्रेटर इक्वल देन बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला है। तो बाई को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से बाई कॉमन लेते हैं, ये आएगा 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एक बाई का मान ये आएगा, वैल्यू ये आएगी और एक से यहाँ से आएगी। तो एक तो आएगा बाई बराबर 0, सीधा सीधा एक बाई बराबर 0 है। और नेक्स्ट आपको इसको सॉल्व करना है 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 1, इसका मतलब हो गया बाई बराबर 1/3 बनेगा। अब बात कर लेते हैं x वाले की। तो ये है 4 और 4, 4 चौके 16। 16 के फैक्टर ऐसे करने हैं, जोड़ने पर 17 है तो वो 16 बन 16 होता है, और 16 में एक जोड़ेगा तो 17 बनेगा। माइनस प्लस 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 फैक्टर बनेंगे, प्लस और प्लस, 16 और 1 ये फैक्टर बन गए। डिवाइड लगेगा 4 से, तो यहाँ से हमें दिख रहा है x के फैक्टर कितने बन रहे हैं, 4 और 1/4। ये हो गए x के फैक्टर। बाई के फैक्टर हमको ये पहले पता थे। कंपेयर करेंगे, ये जो 4 है वो 0 और 1/3 दोनों से बड़ा है, तो इस केस में x बाई से बड़ा आ रहा है। नेक्स्ट जो 1/4 है वो इस 0 से तो बड़ा है लेकिन 1/3 से छोटा है। यहाँ पर बाई बड़ा आ रहा है x से, इसका मतलब है इसका आंसर क्या बनेगा, C एंड D। रिलेशन नहीं बता सकते हम, इस तरीके से इसको करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कोई आदमी है जो 35,606 रुपये खर्च कर रहा है रेंट पर, किराए पर, और 25,810 रुपये शॉपिंग पर खर्च कर रहा है। उसके अलावा 28% उसके पास बचे हैं जो वो सेव कर लेता है, बचा लेता है। तो टोटल अमाउंट बतानी है। सबसे पहले बात आई 35,606 और 25,810, इनको करना है ऐड। तो ये आएगा 6,1,4,1,6। ये टोटल आया है खर्च 61,416 रुपये, ये आया है खर्च। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 28% सेव कर रहा है। जब 28% सेव कर दिया तो खर्च कितना हो रहा है, 100 में से 28 माइनस करेंगे तो 72% का खर्च हो रहा है, जो कि हमारा 61,416 रुपये के बराबर आएगा। यही समझने वाली बात थी। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 24 से इसको काट के देखते हैं। तो 24 से जाएगा 3 बार, ये कितना जाएगा, 24 दूनी 48, बचा 13 यानी 134 बचा। 24 पंचे 120 हो गया, बचा कितना, 14 बचा यानी 141 बचा। 24 पंचे 120, बचा कितना, 21 बचा यानी 216 बचा है। तो ये 24 से जाएगा 9 बार। कुल मिलाकर इतना आया। अब इसको 3 से काटते हैं तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 3 से जाएगा 8 बार, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 3 तुरका 9, इतना आया। जब 1% की वैल्यू आएगी 853 रुपये, तो हमसे अमाउंट पूछी है, इसका मतलब कितना होता है 100%। हर अमाउंट अपने में 100% होती है, तो कितना हो जाएगा 853 और 00, इतने रुपए टोटल उसकी सैलरी रही होगी। इस तरीके से इसको हम करेंगे, कैलकुलेशन बेस्ड था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी बिजनेस में क्या होता है, ए ने 5,000 रुपये 8 महीने के लिए लगाए हैं, बी ने x रुपये इन्वेस्ट किए हैं 6 महीने के लिए। फाइनल जो प्रॉफिट हो रहा है उसके अंदर बी का प्रॉफिट और टोटल का प्रॉफिट, मतलब बी और टोटल प्रॉफिट का रेशियो है 9:17। तो बी ने बताना है बी ने कितना रुपए लगाया था, मतलब बी का और ए प्लस बी यानी टोटल हो गया। ए दिया है 9/17, तो जब 17 में से 9 हो गया बी का, तो ए का कितना हो जाएगा, 17 में 9 हो गया बी का, तो ए का हो जाएगा 8। हमें यही चाहिए था, ए और बी का रेशियो।
तो ए और बी के बारे में बोला गया है। हम शुरू करते हैं। क्या बोला है? ए ने लगाए हैं 5,000 रुपये। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। बी ने लगाए हैं x रुपये। कितने महीने के लिए लगाए हैं बी ने? 6 महीने के लिए। ओवरऑल ए का रेशियो कितना आ रहा है? 8 और बी का रेशियो आ रहा है 9 लास्ट में, जो बोला था। सिंप्लीफाई किया हमने, बस इसको सॉल्व करना है। 8 से 8 कैंसिल हुआ, 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा ये 2500 बार, 3 से ये गया 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है? 25 दिया 7500, यानी कि बी ने लगाए थे 7500 रुपये। इस तरीके से इसको हम करेंगे। अब इस क्वेश्चन में मैंने एक गलती की है, वो गलती अगर किसी ने पकड़ी है तो बताइए। मैंने क्या किया है? 5,000 लेके मैं चला था, लगाए कितने थे? 50,000। तो यहाँ एक ज़ीरो और बढ़ा लीजिए, 75,000 रुपये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और सी किसी टैंक को फिल कर रहे हैं 24 घंटे और 30 घंटे में। बी उसी टैंक को खाली कर रहा है 36 घंटे में। ए और बी को साथ ओपन किया गया, दोनों ने मिलकर 20 घंटे तक काम किया और 20 घंटे बाद ए को क्लोज कर दिया और सी को ओपन कर दिया। अब बताना है कि बचा हुआ जो टैंक था वो कितने टाइम में फुल हो जाएगा। 3 लोग हैं, ए बी सी। ए क्या करता है? 24 घंटे ले रहा है टैंक फुल करने में। सी कितना ले रहा है? 30 घंटे ले रहा है टैंक को फुल करने में। बी खाली कर रहा है, बी ले रहा है 36 घंटे खाली करने में। एलसीएम चाहिए हमें। देखिए 6 से तो ये सारे चले जाएंगे, 6 से जाएगा तो ये बचेगा 4, ये बचेगा 6, ये बचेगा 5, 12 पंचे 60, 360। इसका हम 720 एलसीएम लेते हैं। 720 हो गया टोटल वर्क। तो 24 दिन अगर ए ले रहा है तो 30 की एफिशिएंसी रही होगी। बी की क्या एफिशिएंसी रही होगी कि 20 घंटे में, ये होता है लीटर पर आवर या जो भी दिया हो, आवर में दिया है ठीक है, लीटर पर आवर खाली करता है 20 की रेट से। सी क्या कर रहा है? सी का रहेगा 24 लीटर पर आवर। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है इंडिविजुअल। अब क्वेश्चन में जो बोला है उसको हम सॉल्व करते हैं कि शुरू में ए और बी ओपन किए गए हैं 20 घंटे तक। ए और बी ओपन करे हैं तो ए की एफिशिएंसी 30 है, बी की है -20, ओवरऑल कितना रह जाएगा? 10। तो कुल मिलाकर 10 की एफिशिएंसी से 20 घंटे काम करेंगे तो 200 यूनिट काम हो गया। 720 में 200 यूनिट हो जाएगा, बचेगा कितना? 520। अब कौन आ रहा है काम करने? क्लोज कर दिया ए को और सी ओपन कर दिया। अब चले हैं बी और सी, ए को कर दिया क्लोज। तो 24 प्लस का है, 20 माइनस का है, तो टोटल कितना बचा? 4। तो 4 की एफिशिएंसी ओवरऑल रही है। तो 520 कितने टाइम में भर जाएगा? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 0, 130 घंटे लगेंगे इस बचे हुए काम को होने में। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आई होप समझ में आया होगा, कैलकुलेशन बेस्ड था। इसी तरीके से वीडियोस आती रहेंगी। सारी लिंक, सारी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चैनल के साथ बने रहें, ध्यान रखें, अपना पढ़ाई करते रहें। बाय।